नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी सर्विस ऑनलाइन कोचिंग एकेडमी में। मैं स्वाति और आज से जो है आप मेरे साथ हिस्ट्री के जो टेस्ट है जिनको हम पहले भी करते थे कंटिन्यू। और आपसे जो है हम टॉपिक वाइज जो है उनको डिस्कस करेंगे। जो भी हमने अपनी लाइव क्लासेस के अंदर टॉपिक पढ़ रखे हैं उनको हम पूरा का पूरा कवर करेंगे एमसीक्यू के थ्रू, यानी कि हम जो है उनके टेस्ट करेंगे ताकि आपको भी ये क्लियर हो सके। आप जैसे ही रिवाइज करो टॉपिक को तो आपको जो है ये क्लियर हो जाए कि वो टॉपिक आपको कितना समझ आया। इसके अलावा अगर आप कर रहे हैं टीजीटी कमीशंस की तैयारी, चाहे आपकी कोई भी स्ट्रीम है, चाहे आपकी आर्ट्स है, मेडिकल है, नॉन मेडिकल है, एलटी है या फिर आपकी जो है जेवीटी है, आप हमारे पास ऑनलाइन कोचिंग घर बैठे तैयारी कर सकते हैं। इवनिंग शेड्यूल में जो है आपकी क्लासेस रहती हैं, आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए आपको जो है स्टडी सर्विस का ऑफिशियल नंबर है, यहाँ पे आपको व्हाट्सएप करना है या फिर आप यहाँ पे कॉल भी कर सकते हैं। चलिए, तो आज के टेस्ट का ये टेस्ट आपका टॉपिक वाइज जो टेस्ट है वो फर्स्ट टेस्ट है। इसमें जो आपका टॉपिक रहने वाला है स्टोन एज है, यानी कि पाषाण काल से रिलेटेड हम जो है क्वेश्चन देखेंगे। चलिए, तो चैप्टर नंबर 1 है आपका पाषाण काल, या फिर जिसे आप स्टोन एज भी बोल देते हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, इससे पहले कि क्वेश्चन करें मैं आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर्स बता दूं कि जब भी हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो हम हिस्ट्री को जो है 3 पार्ट्स में पढ़ते हैं: प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और अपना हिस्ट्री। तो हम प्री हिस्ट्री के अंदर जो है ये आपके जितने भी काल आते हैं तीनों कालों के बारे में पढ़ते हैं, चाहे आपका पाषाण काल हो, पूरा अपाषाण काल हो, या फिर आपका मध्य पाषाण काल हो। पूरा पाषाण काल यानी कि पैलोलिथिक एज, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल यानी कि मेसोलिथिक एज, और आपका नवपाषाण काल यानी कि न्योलिथिक एज। तो इनके बारे में हम पढ़ते हैं। और जो है अगर हम प्रोटो हिस्ट्री की अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे हम जो है स्टोन एज के बारे में पढ़ते हैं। स्टोन एज वही जिसे हम पाषाण काल कह रहे हैं, यानी कि इसमें हम स्टोन एज हो गया, या फिर आपका जो है कहीं हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ पे एक सेकंड, स्टोन एज नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, हड़प्पा सिविलाइजेशन। हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पे, हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन। और इस हिस्ट्री के अंदर जो है यहाँ पे फिर आपका जो है सब चीजें जैसे वैदिक वगैरह सब पढ़ेंगे। तो ये जो पूरा पाषाण काल है, पाषाण का मतलब ही क्या होता है, स्टोन होता है। इसमें हम पूरी स्टोन एज ही देखते हैं। तो उसी में जो है इसी को जो है आज हम डिस्कस करने वाले हैं। जो हमने हिस्ट्री का फर्स्ट टॉपिक पढ़ रखा है उसी को डिस्कस करने वाले हैं कि क्या क्या क्वेश्चन उसमें पूछे जा सकते हैं। चलिए, भीमबेटका, सभी ने भीमबेटका के बारे में सुन रखा होगा। ठीक है, और साइट है यानी कि प्रमुख स्थल है। तो भीमबेटका जो है पूरा पाषाण काल का, यानी कि आपकी जो पूरा पाषाण काल है, पैलियोलिथिक जो एज थी, उसका एक प्रसिद्ध स्थल भारत की किस राज्य में स्थित है। तो हमने जो है पैलेलिथिक एज पढ़ी थी, उसमें मिलने वाले बहुत सारे स्थल यानी कि साइट्स के बारे में पढ़ा था, जिनमें से एक भीमबेटका भी है। तो भीमबेटका के बारे में बताना है कि ये हमें कौन से राज्य में मिला है, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में या फिर मध्य प्रदेश में। तो आपको याद है कि आपको पता है पूरी तरह से कि जो भीमबेटका है आपकी, भीमबेटका आपको मध्य प्रदेश का एक और मध्य प्रदेश राज्य से आपको मिली है। कहाँ से मिली है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तो रायसेन, रायसेन डिस्ट्रिक्ट से जो है मध्य प्रदेश में आता है ये। यहाँ से हमें भीमबेटका मिली है। भीमबेटका जो का जो स्थान है वो मिला है, और कब मिला है, पूरा पाषाण काल के दौरान। तो यहाँ पे हमें जो है, अगर हम देखें यहाँ के जो डायग्राम्स है, ये चित्र है, वहां पे हमें जो है भारत के जो उपमहाद्वीप में जो है मानव जीवन के कुछ एविडेंस मिले हैं। तो सिंपल सी बात है कि ह्यूमन लाइफ से रिलेटेड हमें एविडेंस मिलते हैं, ये चिन्ह मिलते हैं, ऐसा कह सकते हैं आप। इसकी खोज किसने की थी भीमबेटका की, अगर हम बात करें तो 1957 में और 58 में डॉक्टर विष्णु श्रीधर, डॉक्टर विष्णु श्रीधर बाणकर या बाकणकर,
द्वारा जो है वो खोज की गई थी। और अब जो है इसको यूनेस्को साइट भी जो है घोषित किया गया है 2003 में। तो आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, भीमबेटका से रिलेटेड ऑप्शन नंबर डी जो था वो इसका सही आंसर था। जो भी चीजें एक्स्ट्रा लिखवाऊं वो आप उसे नोट जरूर किया करें। चलिए, क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट कि एंशंट हिस्ट्री में अगर हम देखें, प्राचीन भारतीय इतिहास यानी कि एंशंट इंडियन हिस्ट्री की बात करें, तो किस काल में मिट्टी के बर्तनों का पता लगा है, जिसे मृत भांड भी बोल देते हैं आप, है ना। तो मिट्टी के बर्तन हमें कौन से काल में यानी कि कौन सी एज में हमें पता चले हैं? नवपाषाण में, नियोलिथिक एज में, ताम्रपाषाण में, चालोलिथिक एज में, पूरा पाषाण काल में, पैलोलिथिक एज में, मध्य पाषाण काल यानी कि मेसोलिथिक एज में। तो आपको याद होगा कि हमने कहा था कि नवपाषाण यानी कि न्योलिथिक जो एज है आपकी, ऑप्शन नंबर ए, इसमें हमें जो है मिट्टी के बर्तनों का जो है पता चलता है। ठीक है। और मिट्टी के बर्तनों का सबसे पहला जो एविडेंस है हमें वो कहाँ मिला है? तो मेहरगढ़ में। कहाँ पे मिला है? मेहरगढ़ में नवपाषाण काल में मिला है आपका, न्योलिथिक एज में। जो अब ये मेहरगढ़ है, पहले देखो, पहले भारत में था, अब कहाँ पे है? ये पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में है आज के समय में ये। तो क्लियर हो गया होगा, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व ऐतिहासिक स्थल मिट्टी की सतहों पर खुर के निशान जो है हुक मार्क्स के रूप में जो है मवेशियों के पालने पालन का पूरा तात्विक प्रमाण प्रदान करता है? कि कौन सा पूर्व ऐतिहासिक स्थल है ऐसा जिससे हमें पता चलता है कि मिट्टी की जो मिट्टी में बने हुए खुर के निशान बने हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि वहां के लोग जो है वो मवेशियों का भी पालन करते थे। मेहरगढ़ में, कोलिडहबा में, या फिर गड़ा में, या फिर कुफकराल में। तो हमें जो है इसके बारे में पहली बात तो नवपाषाण काल में पता चला है, न्यूलिथिक एज में। नवपाषाण काल में यानी कि न्यूलिथिक एज में जो है हमें जो है इसके बारे में एविडेंस मिलता है। कहाँ से मिलता है? महगढ़ा से। ऑप्शन नंबर सी, महगढ़ा से। और महगढ़ा कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है, यूपी के अंदर। यूपी में जो है कौन से जिले में? इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, यूपी के इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट में जो है एक तहसील है मिर्जा, वहां के एक पहाड़ी क्षेत्र में बेलन नदी घाटी के पास है। इसकी खोज 1975 से 76 में हुई थी। ठीक है, इसकी खोज कब हुई थी? 1975 1976 में हुई थी। तो हमें पशुवाड़ा का जो है एक एविडेंस मिला है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ गोलाकार झोंपड़ियां, चावल, मवेशियों के खुर निशान, मतलब है ना, खुर के निशान, बकरी, भेड़, हिरन, घोड़े, जंगली सुअर, इन सब के बारे में हमें वहां पे देखने को मिलता है। तो कौन सा है? महगढ़ा। और महगढ़ा जो है वो उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश के जिला इलाहाबाद में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक मनुष्य द्वारा उपयोग किए जाने वाले माइक्रोलिथस डैश थे। यहाँ पे बोला जा रहा है कि स्टार्टिंग में जो है, जब मनुष्य ने जो है उपयोग किया माइक्रोलिथस, तो वो कौन सी चीज थी? तो उन्होंने जो है, आपको याद होगा, नंबर वन, सिक्के। नहीं, सिक्कों के बारे में तो था ही नहीं, वहां पे सेल वगैरह होती थी, है ना। कपड़े की तो नहीं, कपड़े भी वहां पे बता ही नहीं रखा है कुछ, है ना। इतना पता है भी कॉटन का प्रयोग होता था। मिट्टी के पात्र, हाँ ये होते थे, लेकिन ये जो है माइक्रो लिथिस में नहीं आएगा। माइक्रो का देखो, लिथिस लिखा है तो लिथिस का मतलब पत्थर भी होता है, औजार, है ना। पत्थर होता है, तो माइक्रो मतलब यानी कि पत्थर के बने कुछ चीजें होंगी, तो पत्थर के क्या है? औजार है। तो सबसे पहले हम अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें स्टोन टूल्स मिले हैं, यानी कि पत्थर के औजार हमें देखने को मिलते हैं। तो माइक्रोलिथिस का मतलब ही क्या होता है? पत्थर के औजार होते हैं। इनका अगर संबंध की अगर हम बात करें तो कौन सी एज से है? मेसोलिथिक एज में। मेसोलिथिक यानी कि आपका जो है
मध्य पाषाण काल से ये रिलेटेड है। और इन औजारों की अगर हम बात करें तो मतलब ये पत्थर के बने होते थे। ठीक है, किससे बने थे? पूरी तरह से पत्थर के बने थे। इनकी लंबाई 1 से जो है 5 इंच तक हमें देखने को मिली है। और बिल्कुल नोकीले टाइप के होते थे। और अलग अलग जो है, आप अगर हम कहें कि अलग अलग कोई इस तरह से बना हुआ है ना, कोई इस तरह से बना होगा। अलग अलग आकार आकृतियां बोल सकते हैं, इसमें अलग अलग जो है इसके डिजाइन होते थे। कोई अर्धचंद्र, कोई समलव, कोई त्रिभुज में पाए गए हैं। तो ये सब चीजें हमें देखने को मिलती है। पत्थर के औजार तो माइक्रोलिथस का ही ये माइक्रो मतलब देखो, जो चीजें आपकी जो है पत्थर से बनी होती हैं। लिथस का मतलब वही होता है। चलिए, तो ऑप्शन नंबर बी सही था। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुरातात्विक महत्व का एक पूरा पाषाण स्थल है? चिरांद, बुर्जहोम, हुनासांगी या मेहरगढ़? तो इनमें से कौन सा पूरा पाषाण काल का महत्व स्थल है? पूरा पाषाण काल की अगर हम बात करें तो हुनासांगी जो है राइट आंसर रहेगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। हुनासांगी कहाँ से है? कर्नाटक राज्य से। हुनासांगी जो है कर्नाटक राज्य में स्थित एक स्टार्टिंग की कहें या प्रारंभिक पूरा पाषाण स्थल है। हुनासांगी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमें चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, फिर आपका जो है क्वार्टजाइट, डोलोराइट, चट जैसे जो है अलग प्रकार, बहुत अलग अलग प्रकार के पत्थर हमें यहाँ पे मिले हैं। और ऑप्शन नंबर सी ही सही है आपका। इसके अलावा आपको बुर्ज होम भी याद आ रहा होगा। तो बुर्ज होम जो है वो जम्मू कश्मीर में, मेहरगढ़ जो है वो बलूचिस्तान में है, बलूचिस्तान और पाकिस्तान है। और चिरान जो है वो सारण यानी कि बिहार में है। तो ये भी ये नवपाषाण की चीजें हैं, चाहे चिरांद हो, बुर्ज होम हो, मेरगढ़ हो, ये न्योलिथिक एज से रिलेटेड है यानी कि नवपाषाण से। तो हमारा जो पूछा था वो पूरा पाषाण स्थल पूछा था, हुना सांगी, जहां से हमें बहुत सारे पत्थर मिले हैं अलग अलग टाइप के। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल्ट एक नवपाषाण कालीन डैश है? एक घर था सेल्ट, या फिर एक उपकरण था, एक मकबरा है, ये एक कलिश है? तो सेल्ट की अगर हम बात करें तो उपकरण ही है ना? क्या है? उपकरण है। एक उपकरण है। पूरा पाषाण काल की अगर हम बात करें तो इसके अपोजिट हमें देखने को मिलती है कि जो लोग क्या करते थे, जितने भी पत्थर के औजार बनाए जाते थे, जैसे कुल्हाड़ी बना दी उन्होंने या कुछ और बना दिया, तो उनमें पॉलिश किया जाता था, जिसे क्या कहते थे? सेल्ट कहते थे। तो सेल्ट जो है वो क्या है? एक उपकरण है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, प्रागैतिहासिक काल के पहले युग को क्या कहा जाता है? नवपाषाण युग, धातु युग, दामर पाषाण युग या पूरा पाषाण युग? तो अगर हम यहाँ पे बात करें प्रागैतिहासिक काल की, तो इससे पहले का जो टाइम पीरियड था उसको क्या कहते थे? पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल, जब जो ह्यूमन बीइंग था उसने पत्थर के औजार बनाने स्टार्ट किए थे। स्टोन के स्टोन टूल्स बनाने जो है उसने स्टार्ट किए थे। और इस टाइम पीरियड में जो है लगभग अगर हम बात करें तो हम 25 लाख से लेकर के इसे जो है 3000 साल लगभग से पहले का जो भी लेकर के 3 साल तक इसका टाइम पीरियड है हम मानते हैं। और इस युग की अगर हम बात करें तो मनुष्य ने जो है पशुपालन, पूरा पाषाण काल की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे मनुष्य ने जो है बहुत सारी चीजें जो है डिवेल्प हुई थी। और उसके बाद पूरा पाषाण काल के बाद मध्य पाषाण काल आता था, तो उसमें जो है पशुपालन वगैरह भी शुरू हो गया था, एग्रीकल्चर आपको याद होगा, है ना? और नव पाषाण युग में तो बहुत सारी चीजें हुई थी, जैसे कि व्हील का यूज करना, यानी कि आपके जो है यातायात के लिए जो है उनको जो है पहिए का आविष्कार कर लिया था उन्होंने। या फिर बहुत सारी चीजें थी। तो ये सब चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिले। तो अगर हम बात करें इस युग के अंदर भी हमें 3 तरह के युग देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? जिसमें नीमन पूरा पाषाण काल, है ना, नीमन यानी कि लोअर पैलेलिथिक एज, फिर मध्य पूरा पाषाण काल, तो आपकी जो है मिड
पैलोलिथिक एज और फिर आपकी अपर यानी कि उच्च पाषाण काल, अपर पैलोलिथिक एज यानी कि उच्च पाषाण काल युग। तो तीन तरह की जो है, पूरा पाषाण में भी जो है तीन तरह के हमें जो है भाग, या फिर कहे कि हमने पूरा पाषाण काल को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल पर गर्त आवासों के प्रमाण हैं? तो गर्त जो है वो कहाँ पाए गए हैं? पलवोय, या फिर राणा घुंडई, या फिर मेहरगढ़, या फिर बुर्जहोम। तो सबको पता है कि गर्त जो हमें मिला है वो कहाँ पे? बुर्जहोम। ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही आंसर है। इसमें जो है हम देखते हैं यहाँ पे कई तरह के हम एंशियंट टाइप के गर्त आवास पाए गए हैं। इसमें होता क्या था, हमने ऐसा भी देखा, बुर्ज होम इस टाइप के कुछ होते थे, है ना, मतलब एक अंडरग्राउंड बोल सकते हैं, अंडरग्राउंड घर टाइप। तो जब भी जो है हमने देखा है बुर्ज होम में, हमें जो है मालिक के मर जाने पर उसके जो उसकी डेड बॉडी है उसके साथ जो है हम देखते हैं पालतू कुत्ते को भी दफनाया जाता था, ऐसे भी हमें एविडेंस मिले हैं। और बुर्ज होम जो है वो कहाँ मिले? जम्मू एंड कश्मीर में। तो ऑप्शन नंबर डी। तो बुर्ज होम क्या होता है ये मैंने आपको इमेज के साथ क्लास में करवा रखा है, दिखाया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, मेहरगढ़ नवपाषाण काल की बस्ती पाकिस्तान के डैश प्रांत में स्थित है? तो मेहरगढ़ नवपाषाण की जो एक बस्ती है वो कहाँ पे स्थित है? खैबर, सिंध, पंजाब, या बलूचिस्तान? तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है। मेहरगढ़ की अगर हम बात करें तो ये आपका बलूचिस्तान में है। प्रेजेंट में बलूचिस्तान को हम पाकिस्तान कहते हैं। बोलन नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी? बोलन रिवर के किनारे। यहाँ पे जो है एंशियंट टाइम की जो कृषि है यानी कि एग्रीकल्चर है, एवं पशुपालन, हस्बेंड्री, पशुपालन, इन सब के जो है हमें क्या मिले हैं? एविडेंस मिले हैं। तो इसके अलावा जो भी हमने नियोलिथिक एज में देखा है, या फिर कहीं की नवपाषाण युग की अगर हम बात करें तो उसमें जो भी एविडेंस मिले हैं, यानी कि जो भी साक्ष्य मिले हैं, वो सब के सब जो है वो यहीं पे हमें मिले हैं। बहुत सारे अवशेष मिले हमें। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पुरातात्विक स्थल इनाम गांव कहाँ स्थित है? कर्नाटक में, उत्तर में, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में, या महाराष्ट्र में? तो इनाम गांव की अगर हम बात करें तो ये महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। कहाँ पे? भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। और यहाँ पे जो है भीमा नदी की सहायता से, भीमा नदी की सहायक नदी आती है कि ट्रिब्यूटरी बोल सकते हैं, ये कहाँ पे है? तो इनाम गांव जो है वो आपके महाराष्ट्र में है, और महाराष्ट्र में भीमा नदी की ट्रिब्यूटरी है घोड़ नदी, घोड़ क्या है? सहायक नदी घोड़, उसके तट पे स्थित है। और ये इसके बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या होता था, यहाँ के लोगों का जो पेशा था वो था कृषि, एग्रीकल्चर करते थे, पशुपालन करते थे। और पशुपालन जो है क्यों करते थे? जानवरों को जो है दूध और मांस के लिए पाला जाता था, मिल्क और मीट के लिए जो है उनको पाला जाता था। तो इनाम गांव जो है वो महाराष्ट्र में है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही था। नेक्स्ट देखते हैं, पुरातत्व स्थल कौली डिब्बा कहाँ स्थित है? तो ऊपर हमने पढ़ा था कौली डिब्बा, पढ़ा था एक ऑप्शन में। तो वो कहाँ पे स्थित है? नंबर 1 महाराष्ट्र, सेकंड बिहार, थर्ड उत्तर प्रदेश, और मध्य प्रदेश आपका। तो ये आपका जो है अगर हम देखें कोहली डिब्बा की बात करें तो सी ऑप्शन सही है, उत्तर प्रदेश में है, यूपी के अंदर है। और न्यूलिथिक का जो है सबसे पहले यहाँ पे कृषि के बारे में पता चला था न्यूलिथिक एज में। और मनुष्य ने जो है जौ, गेहूं, एक्सेट्री जो किस्में जो है वो यहाँ पे उस समय उपजाई जाती थी, या कहे कि उपजाया जाता था। तो चावल और गेहूं के जो है यहाँ पे हमें एविडेंस मिलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रागैतिहासिक भारतीय स्थल पर
होमो इरेक्ट्स मानव की खोपड़ी पाई गई थी? नंबर वन हथनोरा, सेकंड पटने, थर्ड पंचमढ़ी और फोर्थ है सगन कल्लू। तो किस में पाई गई थी? ऑप्शन नंबर ए हथनोरा। अगर हम प्रागैतिहासिक काल की बात करते हैं तो मानव सभ्यता के विकास का जो है सबसे पुराना इतिहास हमें यहीं से पता चलता है। और हथनोरा जो है वो मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। और इसमें जो है एक मानव की खोपड़ी पाई गई थी। इसके अलावा यहाँ पे और भी हमें जो है जीवाश्म में जैसे देखें तो हाथी, दरियाई घोड़ा, जंगली भैंस या फिर और भी घोड़े, इससे रिलेटेड भी हमें जो है चीजें देखने को मिलती हैं। तो हथनोरा जो है वो कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस स्थान पर पुरातत्वविदों की 5 जंगली कुत्तों और 12 सिंहों के सिंग के अवशेष प्राप्त हुए? कहाँ पे हुए हैं? कुपगल, वुरजहोम, गुफकराल या उतनूर? तो इसके लिए सही आंसर क्या है? वुरजहोम, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। जोरवे कल्चर एक चैलोलिथिक पुरातात्विक स्थल था जो वर्तमान समय में निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, असम, गुजरात या बिहार? तो प्रेजेंट में अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र के अंदर ये जो है स्थित है आपका। और इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी जो जॉर्वे कल्चर की खोज है वो की थी M.N. देश पांडे ने। M.N. देश पांडे के द्वारा इसकी खोज की गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। जारवे संस्कृति है, जारवे का एक कल्चर है यानी कि संस्कृति है। और इस संस्कृति के मुख्य स्थल की अगर बात करें तो सोन गांव आपका, या फिर चंदोली, इमाम गांव जो हमने ऊपर पढ़ा अभी, दाइमदाबाद आदि है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर में पुरातात्विक महत्व का स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सबको पता है कौन सा है, बुर्ज होम है। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि क्या है, ऑप्शन नंबर बी बुर्ज होम जो है वो इसका सही आंसर है। और इसकी खोज जो है 1935 में डी टेरा, डी टेरा और पीटरसन, पीटरसन द्वारा जो है वो की गई थी। तो ये सब चीजें जो है हमें अपने इस टॉपिक के अंदर देखने को मिलती हैं जो हमने अभी स्टडी की है इसमें। इसके अलावा हमारा फर्स्ट टॉपिक जो है वो इसी में कंप्लीट होता है। मैंने कोशिश की है कि जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे के सारे कवर करूं। कल की नेक्स्ट टेस्ट में जो हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। इसके अलावा अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं और आप ऑनलाइन कोचिंग लेना चाहते हैं तो 7591046600 पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इसमें आपको डेली लाइव क्लासेस रहेंगी इवनिंग शेड्यूल में। जो लाइव मिलती है उसकी सेम रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड करवाई जाती है। PDF में आपके जो है नोट्स रहेंगे और साथ में मॉक टेस्ट रहेंगे। मॉक टेस्ट आपको पता है डेली भी चल रहे हैं हमारे, साथ में वीकली भी मिलेंगे। इसके अलावा जो है आपको जो है मैं बता दूं, ड्यूरेशंस की बात कर रहा हूँ तो ड्यूरेशन जो है इस बैच की, लाइव क्लासेस आपकी जो है 6 मंथ चलती हैं। और रिकॉर्डेड फॉर्म में जो आपके पास बैच रहता है 1 ईयर तक वैलिड रहता है। तो आप जो है देर ना करते हुए टाइमली अपनी, अगर आपने कोचिंग करनी है तो टाइमली जो है आप एडमिशन्स ले सकते हैं। चलिए, आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चंस के साथ और नए टॉपिक के साथ।